उठा के ले जाओ चलाओ। तो मैं लाया, मैं साल भर तक बाइक रखा अपने पास, लेकिन जब मैंने देखा कि लोगों की जो हसद है, जलन है, और बैठने वाले कौन थे ये भी देखना चाहिए लोगों को, कि बैठने वाला कौन था उसमें। बैठने वाला गरीब, गरीब का बच्चा, सबको मैंने बाइक पे घुमाया। आज कौन ऐसा आदमी है जो अपनी बाइक पे गरीब बच्चों को बैठालना चाहता है? आप बताइए, कोई नहीं बैठा लेगा। हाथ रखवाना नहीं चाहेगा कि कोई बस बाइक बस पे कोई बस हाथ नहीं रखते। मैंने तो उन बच्चों को गाड़ियों पे बैठा बैठा के घुमाया है, सारे रील्स वायरल है। हाँ, एक रील आपकी इतनी वायरल गई थी, कानपुर के लैंडमार्क में आप कुछ बच्चों को लेके जाते हैं तो एंट्री नहीं मिलती है। बच्चों को आपकी नहीं, कूड़ा बिनने वालों को लेकर गया था लैंडमार्क। तो एंट्री क्यों नहीं मिली? वो लोग कह रहे थे कि गाइडलाइंस हैं, इस तरीके का ड्रेस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि गाइडलाइंस में ये है कि अगर कोई भी अजनबी अगर उनका वॉशरूम यूज़ करना चाहे होटल का तो कर सकता है। तो मैं रैंडम लेकर गया था उनको खाना खिलाने के लिए। मैंने कहा आज तुम लोगों को जो है ना बहुत प्राउड फील होगा। बच्चों से मिले कैसे आप? बच्चे कूड़ा बीन रहे थे, मेरी नज़र पड़ गई। हमने कहा नहीं, लेके जाना चाहिए। अगर एक अमीर का बच्चा जा सकता है लैंडमार्क में तो गरीब का बच्चा भी जा सकता है। सारी चीज़ें बराबर हैं। ऊपर वाले ने तो बराबर करके भेजा ना दुनिया में। यहाँ तो हम लोग बट गए ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी, इसमें तो हम लोग बटे ना। अभी हमारा हाथ काट दीजिए, आपका हाथ काट दीजिए, अभी देखिए खून लाल ही निकलेगा। तो ये तो बंटवारा हमारे लोगों ने कर दिया ना, यहाँ पर आके जो ऊपर लेवल पे बैठे हैं लोग, उन्होंने बंटवारा कर दिया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि चाइना कितना आगे जा रहा है। बहुत गुना आ गया है। ये बताइए कि क्या चाइना में धर्म की राजनीति होती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो वो बहुत आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। और बहुत सी कंट्री, मैं अभी दुबई गया था रिसेंटली, अभी मैं 2 महीना पहले दुबई में था, वॉर होने से 4-5 दिन पहले मैं दुबई में था। मैंने वहाँ पर देखा ना, वहाँ पे कोई बैनर लगा है, ना किसी अध्यक्ष का, ना उपाध्यक्ष का, ना क्षेत्र नेता, ना छोटे नेता, ना बड़े नेता। मैंने ये सब बैनर देखा ही नहीं वहाँ पर। और इतना सुकून, मतलब लोग कह रहे हैं कि सबसे सेफेस्ट कंट्री है वो। ये बात सच है। अभी तो वॉर का मामला है, वॉर तो कहीं पे भी होगा तो वो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मैंने खुद देखा कि किस तरीके से जो है दुबई सेफ है रियल में। आप अगर अपना 10 किलो गोल्ड भी रख कर चले जाएंगे तो कोई छूने वाला नहीं है। दुबई में कोई टच नहीं करेगा आपका। पैसा रख लीजिए, डॉलर रख दीजिए, मतलब तो डॉलर तो बहुत ऊपर चला गया ना, तो डॉलर आप रख दीजिए, 10 लाख डॉलर, कोई टच नहीं करने वाला है। इतना हाईटेक बनता जा रहा। क्यों? क्योंकि वहां पे धर्म की राजनीति नहीं है। बिल्कुल सबको एक बराबर सम्मान मिलता है, सबके लिए कानून बराबर है। हमें लगता है कि नहीं बोलना चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ पे सारी चीज़ पैसों से पॉसिबल हो जाती है। जिसके पास जितना पैसा उतना पावर। मैं फिर से वापस आता हूँ कि मतलब जो आप लैंडमार्क गए तो अंदर कैसे एंट्री हो गई जब आपको एंट्री मिली नहीं रही थी? एंट्री नहीं मिल रही तो आप वीडियो में देखिए कि मैं तो लड़ गया था ना उनसे। मैंने तो लड़ाई कर ली थी ना, कि मैंने कहा मुझे तो एंट्री चाहिए, मुझे तो इन बच्चों को खाना खिलाना है। तो उन्होंने कहा कि इनके ड्रेस अच्छे होने चाहिए। तो मैंने कहा चलो फिर नवीन मार्केट लेकर गया, उनको सबको ड्रेस से तैयार किया। एक बच्ची भी थी तो, और उसका वो जो एक बच्चा था ना, तो बोलने लगा कि मेरे पापा नहीं है। तो मुझे बहुत दुख हो गया। मैंने कहा कि यार आज तो लैंडमार्क में ही खाना खाएंगे। मतलब उसने जिस दर्द से कहा कि मेरे पापा नहीं है, और मात्र वो 4 साल का बच्चा होगा, उसने कहा कि मेरे पापा नहीं है, मैं बिल्कुल भावुक हो गया। फ़ौरन मैं उनको लेकर गया, उनको रेडी किया, फिर दोबारा लेकर गया तो एंट्री करके खाना खिलाया। फिर उनकी मैंने रील्स भी डाली है, बहुत वायरल हुई वीडियो वो। कई कई मिलियन जाती हैं हमारी रील्स, तो वो भी बहुत 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 वायरल हुई थी रील्स। जैद भाई, कहाँ से आते हैं लोग जो रोडों पर रहते हैं, उनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते हैं? भाई आप एक बात बताइए कि हमारी देश की सीमाएं हैं, हमारे देश पे जो एरिया है वो कवर है। कहाँ से आएंगे, किसकी मर्जी से आएंगे? सवाल तो उन पे उठेगा ना जो गवर्नमेंट में है, उन पे तो सवाल उठेगा ना कि कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। मैं तो हूँ नहीं, ये सवाल तो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट से पूछना चाहिए ना कहाँ से आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गरीब हैं, वो गरीब हैं। और सच बताऊँ तो एक टाइम खाने का रहता है, दूसरे टाइम इंतज़ाम नहीं रहता है खाने का। और बहुत बहुत गरीबी है भाई, ये सच्चाई है कि गरीबी बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे इतना अपने लोगों को देख लिया है, समझ में आ गया है कि हर कोई जैसा नहीं है। और मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, सच बोलना चाहता हूँ कि मैं नहीं कर सकता इतना ज़्यादा। क्योंकि मेरे पास जो है हर 10 मिनट पे फ़ोन आते हैं कि किसी का लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, किसी का हिप्स ट्रांसप्लांट है, किसी का किडनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। तो बहुत दुख होता है। घर वाले भी कहते हैं कि क्यों कर रहे हो ये सब, किसके लिए कर रहे हो? भाई, कभी आप भाई बन जाते हो, कभी आप किसी के बेटे बन जाते हो, कभी किसी के लिए फरिश्ते बन जाते हो। इतना सब कैसे मैनेज कर ले रहे हो आप?
मैनेज इसलिए कर ले रहे हैं ना, क्योंकि मेरे पास किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए मेरा काम नहीं है। मैं हर उस परेशान के पास जाता हूँ और सबसे पहले मैं जाति धर्म उनसे पूछता नहीं हूँ कि आप कहाँ से आए हो, किस धर्म के हो। मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ मैं कि जब तक मेरी ज़िंदगी आखिरी सांस मेरे अंदर है तब तक मैं सेवा करता रहूँ। तो लोग की दुआएं आपको बहुत मिलती हैं, मुझे बहुत ऐसा है, लग रहा बहुत, है। लाखों करोड़ों लोग की दुआएं हैं हमारे साथ, करोड़ों लोग की दुआएं हैं। आप किसी के लिए कुछ करने से पहले सोचते नहीं हो, भले अच्छा हो बुरा हो, तो आप कैसे सोच लेते हो कि ये जिद है, इंसान लायक है? जिद है, जिद। ये जिद बोलते हैं इसको। कि जैसे कि कोई, मैंने देखा कि दशरथ वो मांझी हैं, हम्म। उन्होंने ये कहा था कि हम पहाड़ को तोड़ देंगे, तो उन्होंने पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया था। तो इसी तरीके का मैं भी जिद्दी इंसान हूँ, बहुत जिद है मेरे अंदर करने ताजमहल में। को बनाने में 25 साल लग गए थे, बनाने में हाँ। ताजमहल को, तो वैसे ही दशरथ मांझी ने हम्म। 25 साल लगा दिए थे उस पहाड़ को बीच से काटने के लिए। हाँ, बिल्कुल जिद होना चाहिए हर इंसान, मैं तो कहता हूँ हर इंसान के लिए अंदर जिद होना चाहिए। और सच्चाई ये है कि मैं बहुत बड़ा अस्पताल बनाना चाहता हूँ उन गरीबों के लिए जिनके पास कुछ नहीं है। और मैंने देखा है लोगों को रोते हुए। एक बच्ची, एक बार मैं एक पेशेंट को लेकर गया था अस्पताल में, तो बच्ची थी मुश्किल से 5 साल की, पेट फूला हुआ था। तो उसकी माँ से जो है मैंने कहा कि बच्ची को जो है कैसे, क्या है मामला, तो कह रही कि इंजेक्शन से पानी निकलता है पेट से, हर हफ्ते इसका जो है पानी पेट से निकाला जाता है और डॉक्टर साहब अभी नहीं है। और ये रामा देवी का अस्पताल की मैं आपसे बात बता रहा हूँ, श्री राम। काशी राम की मैं बात बता रहा हूँ कि डॉक्टर नहीं थे और वो बच्ची सांस नहीं ले पा रही थी। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, बच्ची सांस नहीं ले पा रही थी, उसका पेट फूला हुआ था और वो इतनी तकलीफ में थी बच्ची कि मैं तो पेशेंट लेकर गया था दूसरे का इलाज कराने, उसको देखकर मैं रोने लगा। बहुत दुख हुआ मुझे, मैं उसको देखकर इतना रोया। तो उस दिन से मैंने सोच लिया कि मैं अस्पताल बनाकर रहूँगा, चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े, मैं अस्पताल बनाकर ही रहूँगा। और वो अस्पताल बनेगा 1,000 करोड़ का अस्पताल बनेगा, लेकिन मैं बना के रहूँगा। मैं बहुत जिद में हूँ इस वक्त। मैं देख रहा हूँ कि क्या कंडीशन है, लोगों के पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, कोई जेवर बेच रहा है, कोई घर का वो बेच रहा है, सब घर तक बिक जा रहा है आदमी का। और ये मैं ग्राउंड लेवल पे हूँ तो मैं देख रहा हूँ। और बाकी तो लीपा पोती करने वाले तमाम लोग हैं। आप अस्पताल में चले जाइए, सरकारी अस्पताल, देखिए कि क्या पोजीशन है वहाँ पर, कितने बुरे हाल है। आप हाईलाइट में तो क्या बताएं, कानपुर का हाईलाइट है, आप वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनकी कमियां बहुत ज़्यादा है। उनकी कमी आप नहीं दिखा सकते हो अपने चैनल पे। अभी जिंदा इंसान का पोस्टमार्टम कर दिया, हर तरफ न्यूज़ फैल गई, क्या एक्शन हुआ उस पर, क्या बताएं। सारे रूल नियम जो है ना, हर जगह गरीब मर रहा। और 80% वोट देने वाला वोटर भी गरीब है। 80% जो वोट दे रहे हैं वो गरीब दे रहा है और उसी में वो भी पिस रहा है। आप चले जाइए कहीं भी किसी संस्थान जैसे में। आप जैसे आप दिल खोल के पैसे मतलब उड़ाते दिल 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 से मुझे याद आ गया कि एक बच्ची के दिल में छेद है और वो बच्ची हाईलाइट में एडमिट थी, तो उसको पलवल हरियाणा भेजा जा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है। तो मैंने करके जो है पैसा 15,000 रुपये उसको मैंने दिया, 14 या 15 हज़ार रुपये मैंने उसको दिया बच्ची को। और एक लोग ने, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी, वो भी पहुंच गए उनके घर पे, उनके घर पे जाके 10,000 रुपये के करीब उन्होंने दिया। लगभग 70-80 हज़ार का खर्चा है। कोशिश करूंगा कि मैं उनका हार्ट का सर्जरी करा कहीं ना सकूं। कहीं मतलब लोग सपोर्ट कर रहे हैं थोड़े बहुत। हाँ, कर रहे हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो एक बेकरी वाली हैं, उनका बेकर्स का काम है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। वो ज़ेबा एफलारी करके उनका नाम है, ज़ेबा एफलारी। और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, मतलब हर जगह पे जो है, जो भी बारकोड आता है उनके नाम से पैसा आता है मेरे पास। और मैं दिखा दूंगा आपको कि कितना पैसा आया। जो कल मैंने वीडियो डाली है उस पर व्यूज़ आप देख लीजिए कि लगभग 80-85 हज़ार लोगों ने वीडियो देखी। और उसमें फंड कितना आया मैं शो करना चाहता हूँ आपसे अभी। जैसे कि आप दिल खोल के पैसे उड़ाते हो, इतनी सारी फंडिंग आपके पास आती कहाँ से है? भाई मसला ये है कि मेरा खुद का बिजनेस है भाई, अच्छा खासा बिजनेस है। और मेरा जो अभी तो हालात सारे बिजनेस के 19-20 चल रहे हैं, लेकिन जो मेरा बिजनेस था ना, तो बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन था हमारा। 2020 से 2023 तक मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। उसी बीच मैंने 2020 में BMW कार खरीदी और 2021 में मैंने फॉर्चूनर कार खरीदी, जब मैं सोशल मीडिया पे था ही नहीं। और वो सब मैंने, अब ज़्यादा बोलूँगा तो मैं भावुक हो जाऊँगा,